हेलो स्टूडेंट। कैसे हैं आप सब? होप आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। राइट, पेपर आने वाला है, बहुत ज्यादा दूर नहीं है। ठीक है। जनवरी तो बस अब वैसे ही जा रही है, फिर फरवरी तो वैसे ही नहीं पता चलती। तो आई विश आप लोगों का पेपर हो जाए मार्च में, जल्दी से नौकरियां मिले सबको। क्या? अच्छा, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया था? हमने पढ़ लिया था, देखते हैं एक बार। सिलेबस खत्म होता है ना तो बड़ा सेटिस्फेक्शन सा मिलता है, तो इसलिए हम देख लेते हैं कि क्या क्या हो गया भाई, मेरी तरफ से। आपको तो देखो बहुत कुछ करना है अभी। यस। क्या क्या कर लिया था? एनालिटिक फंक्शन, सिंगुलैरिटीज। ठीक है, कहने को ही अलग अलग टॉपिक है। सिर्फ वो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स एनालिटिक फंक्शन मेंशन कर देते ना तो भी मोर देन इनफ था, क्योंकि सारे इसी के ही सब पार्ट्स है, राइट। अच्छा देखो, अब हम जो नेक्स्ट करेंगे ना वो कॉशी रीमान इक्वेशन ये करने वाले हैं। इसके अलावा रेसिड्यू, सिर्फ ये दो टॉपिक मेंशन कर देते हैं तो भी ये सब कुछ इसी में ही इंक्लूड है, तो हम ये सारा का सारा कवर करेंगे। एज आई प्रोमिस्ड, आपको सैटरडे और संडे तक सारे का सारा कॉम्प्लेक्स मैं करा दूंगी, चाहे वो 3 क्लासेस में हो, 4 में या 1 में ही हो जाए। ठीक है, 1 में तो नॉट पॉसिबल। ठीक है, अभी हम करेंगे। अच्छा, मैंने लायोलिस एक्सटेंशन थ्योरम भी, ये लायोलिस थ्योरम और इसके एक्सटेंशन थ्योरम भी डाल दी है। अच्छा, आप सब मुझे, हाँ, उसमें टेलीग्राम चैनल पे कमेंट करके बताएंगे जो मैंने एमसीक्यू और प्लस क्वेश्चंस डाले हैं, वो है कुछ 85, राइट। और जो मैंने क्वेश्चंस बीच बीच में लिए, आप उन सबको सम टोटल करोगे तो 110 या मेरे ख्याल से 150 के आसपास टोटल बैठेगा कॉम्प्लेक्स नंबर में। वो आप देख लेना, वो मैं एक्यूरेट नहीं जा रही हूँ इन 85 का। तो आप ये मुझे बताना, जो ये 85 क्वेश्चन है, क्या आप मुझे 1 बाय 1 सॉल्यूशन मैं आपको कराऊं, या फिर आप ये चाहते हो कि ठीक है मैडम हम कर लेंगे अपने आप, आपने ऑप्शन दे दिए। ठीक है, जैसा आप कहोगे मैं वैसा कर लूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप कहोगे कि मैम सारे के सारे सॉल्यूशन दे दो, आप करा दो, तो भी करा दूंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो पीडीएफ आप लोगों को सब कुछ मिल जाएगी। अच्छा, बीच में आपका टाइम वेस्ट ना हो इसलिए 1 मिनट और लूंगी। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा कॉम्प्लेक्स के बाद, वो होगा मोनोटोनिक फंक्शन। ठीक है, मोनोटोनिक फंक्शन का मैं आपसे पहले ही बता रही हूँ, आप अपना बेस लेके चलिएगा। आप 12th क्लास में जो आपके पास इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का जो चैप्टर है ना, 12th में आइदर एनसीईआरटी आर डी शर्मा जहां से आप कर रहे हैं, ठीक है, बेसिक लेवल पे इसकी अंडरस्टैंडिंग रखिएगा, ताकि जब आप समझो तब आपको ज्यादा दिक्कत ना हो समझने में, क्योंकि मोनोटोनिक फंक्शन है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का किसी बच्चे को कॉन्सेप्ट नहीं आता तो थोड़ी सी दिक्कत होगी। हालांकि मैं बेसिक स्टार्टिंग के टाइम में बेसिक कराऊंगी इसका, फिर भी आप पहले से करके रखेंगे तो थोड़ा कनेक्ट करने में इजी होगा, टफ नहीं है। पर और आपको टफ बनाना भी नहीं है वो, ठीक है। और मैं थोड़ा हायर लेवल के क्वेश्चंस कराने की इसमें कोशिश करूंगी, ठीक है। अच्छा, अब हम नेक्स्ट करते हैं स्टार्ट। कोई भी किसी भी टाइप की किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत हो तो मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करो आप। अच्छा, एक और बार, टेलीग्राम पे ना बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, वो ग्रुप मैंने किस लिए क्रिएट किया था, सो दैट मैं आपको पीडीएफ फाइल शेयर कर सकूं, हम पे आपस में बात हो सके। आप लोग उस पे मैसेज ही किए जा रहे हैं। सो फिर मैं, आप बताइए मैं कोई दूसरा ग्रुप बनाऊं, क्या करूं, है ना। क्योंकि फिर पता है कई बार क्या होता है, शायद कोई स्टूडेंट कुछ क्वेश्चन मान लो पूछना चाह रहा है तो वो स्किप हो जाता है। पर चलो कोई बात नहीं, अभी तो आपके कुछ वैलिडिटी का इशू चल रहा था। फिर भी जो भी है आपके लिए ही है, जो कुछ है आप मुझे बता देना। मोनोटोनिक फंक्शन करना है इसको, मैं तो कराऊंगी ही, फिर तो करा नहीं है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। आज पता क्या, मैंने आपके लिए लेक्चर दोबारा से मुझे रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। रीजन बीइंग, पता नहीं कुछ नेट का इशू हो गया, वो हाफ में वीडियो बंद हो गया। मैं आपको आधा अधूरा क्या वीडियो देती, और जितना इसको क्लब करने में, कटिंग में, एडिटिंग में जाएगा, इससे बढ़िया दोबारा ही पढ़ा दूं। ठीक है, तो मैं थोड़ा वन टाइम में ही रिकॉर्ड करके आपको दे देती हूँ। मुझे कहाँ पे गया भाई, हाँ, चलो लेट्स स्टार्ट द क्लास। अच्छा, कितने लोगों ने मूवी देखी है द मैन हु न्यू इन्फिनिटी? पता नहीं कौन सी मूवी है मैडम, हमें नहीं पता। जो असली मैथमेटिशियन होगा ना, जिसको मैथ्स बहुत ज्यादा पसंद है, उसको पक्का इस मूवी के बारे में पता होगा। ये रामानुजम के ऊपर मूवी बनाई है फॉरेनर ने, बहुत जबरदस्त मूवी है, देखना। इसकी बात मैं यहाँ पे क्यों कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे आए कौशी जी, कौशी साहब आ गए। ठीक है,
कॉशी इंटीग्रल थ्योरम पढ़ेंगे हम। इस थ्योरम का नाम इस मूवी में है, ठीक है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जब हार्डी से वो बोलते हैं प्रोफेसर से, कौन, श्री रामानुजनम, देखो मेरी ये थ्योरम बिल्कुल एग्जैक्ट, मतलब विद द हेल्प ऑफ कॉशी इंटीग्रेशन थ्योरम आई हैव प्रूव दिस फॉर्मूला। तो यानी कि उनका जिक्र है वहां पे, उन्होंने ये वाला क्लोज कॉन्टूर बनाया हुआ है वहां पे, और उसमें बता रहे कि देखो मेरी थ्योरम इस पे फिट बैठ रही है। तो यानी कि बहुत ही यूजफुल रिजल्ट है ये, ऐसे नहीं छोटी मोटी चीजें हैं। तो कौशी साहब ने क्या चमत्कार किया, उन्होंने बोला दुनिया का कोई भी क्लोज्ड कर्व लो, क्या लो, क्लोज्ड। सबसे पहले ये क्लोज्ड पे बात होगी, ये ध्यान रखना। ओपन जहां पे आएगा कौशिक की हम बात नहीं करेंगे, क्लोज्ड कर्व होना चाहिए बिल्कुल। अब क्लोज्ड कर्व का ये मतलब थोड़ा ना सर्कल ही बना दो, बुक्स में तो होता है ये वाला कुछ ऐसा रीजन, नहीं भाई, इट कैन बी अ स्क्वायर, ऐसे बना लो, कोई बात नहीं, स्क्वायर नहीं बना, रेक्टेंगल कुछ भी हो, ठीक है। कोई भी क्लोज्ड कर्व में हम बात करेंगे जहां पे हर एक पॉइंट पे एफ ऑफ जेड क्या हो, एनालिटिक हो, ये कंडीशन है। उन्होंने बोला दुनिया का कोई भी क्लोज कर्व हो जहां पे फंक्शन एनालिटिक हो, यानी कि ईच एंड एवरी पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल आ रहा है हमारा, ठीक है, यानी कि कहीं पे भी कोई सिंगुलैरिटी की गुंजाइश ही नहीं है। सो वहां पे क्या होता है, फंक्शन का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, जीरो ओवर दैट कर्व, ठीक है। कर्व क्या होना चाहिए, क्लोज्ड कर्व, लाइक अ सर्कल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, एनी, ठीक है। क्लोज्ड कर्व में फंक्शन इफ एनालिटिक है तो उसका इंटीग्रेशन कितना होगा, जीरो होगा। अब इतना तो हो गया, लेकिन आगे यहीं तक थोड़ी ना लिमिटेड होगा। अब किसी ने बोल दिया भाई एक सिंगुलैरिटी आ जाए, तो वो कह रहे कोई बात नहीं, एक आने दो, दो आने दो, 10 आने दो, सबका सॉल्यूशन मेरे पास है। तो उन्होंने क्या बोला कि ठीक है भाई, मैंने कॉशी इंटीग्रल थ्योरम, यानी मैंने अपने नाम पे एक इंटीग्रल थ्योरम तो दे दी, इंटीग्रल थ्योरम दे दी कि फंक्शन किसी क्लोज्ड कर्व पे एनालिटिक हो तो आंसर उसका कितना होगा, जीरो। अच्छा, क्लोज्ड कर्व का मतलब ये नहीं कि इसके अंदर अंदर हो, नहीं भाई, ऑन द बाउंड्री, इसकी बाउंड्री पे भी, यानी इंक्लूडिंग ईच एंड एवरी पॉइंट, कहीं पे भी बाउंड्री पे भी सिंगुलैरिटी मिल गई तो भी ये रिजल्ट नहीं होगा। तो सब जगह आपके पास फंक्शन एनालिटिक है, तो उन्होंने बोला लो भाई इंटीग्रेशन कर दो जीरो। लेकिन व्हाट इफ कोई z इक्वल्स टू a पे एक सिंगुलैरिटी है, तो उन्होंने बोला ठीक है भाई मैं फॉर्मूला दे देता हूँ इसका, करो। तो यहाँ पे आ जाता है कॉशी एच आई एल इंटीग्रल फॉर्मूला। देखो इन सब के प्रूफ हैं, तो प्रूफ तो देखो आप भी इतने समझदार हो और ग्रेजुएशन करके आए हो, तो प्रूफ तो आपने अपने सारे ग्रेजुएशन टाइम में, बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम होती थी, सबने ही लिखा होगा, ठीक है। कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जो बीएससी इस थ्योरम को पेपर में लिखे बिना पास हो गया होगा। कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला, क्योंकि कुछ नहीं आता होगा जिसको किसी को भी, ये तो जरूरी रट के चले जाते होंगे, ठीक है। चलो किसी अदर वे में मत लेना, आप लोग सभी इंटेलिजेंट हो, तभी स्टेट क्लियर है आप लोगों का। कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला, राइट। तो इस हिसाब से मैं भी इंटेलिजेंट हूँ, मेरा भी क्लियर है। कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला देखो, यहाँ पे होगा आपका एफ ऑफ ए, यानी कि वो कह रहा है कि z इक्वल्स टू ए पे एक सिंगुलैरिटी है, सो देर इज अ फॉर्मूला एफ ऑफ ए 1/2 पाई इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ जेड डी जेड ओवर सी, यहाँ पे z माइनस ए। तो उन्होंने बोला भाई ये फॉर्मूला निकाल देना, आपका इंटीग्रेशन है उसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इफ z इक्वल्स टू ए पे कोई भी हमारी सिंगुलैरिटी है, यानी कि वहां पे फंक्शन हमारा एनालिटिक नहीं है, ओके। लेकिन हमारा काम क्या होता है, इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम्स आती है तो इसको हम रीअरेंज कर देते हैं, क्या करेंगे, रीअरेंज। रीअरेंज का मतलब इसको इधर ले आओ और इंटीग्रेशन आ जाएगा आपका एफ ऑफ जेड डिवाइडेड बाय जेड माइनस ए डी जेड इक्वल्स टू एफ ऑफ ए इंटू 2 पाई आई। सो ये वाला आपका इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये आपको याद रखना, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि ठीक है भाई यहाँ तो ऑर्डर 1 की सिंगुलैरिटी आ गई आपके पास, लेकिन व्हाट इफ ऑर्डर 2 हो, ऑर्डर 3 हो, ऑर्डर 5 हो, लाइक जेड माइनस ए होल स्क्वायर हो, जेड माइनस ए होल क्यूब हो, तो आप इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है। तब हम करेंगे। अब मान लो किसी बच्चे के मन में ये भी क्वेश्चन आ सकता है भाई नीचे आपका जेड माइनस ए टाइप का हो, जेड माइनस बी टाइप का हो, जेड माइनस सी, सबका सॉल्यूशन मिलता है, लेकिन इनमें हम रेसिड्यू थ्योरम लगा देते हैं। सॉल्यूशन सबके मिलते हैं, लेकिन हमें कॉन्सेप्ट वो करना है जो हमारे लिए इस पॉइंट पे इंपॉर्टेंट है। कौशी के फॉर्मूले जनरलाइज्ड से भी हम क्वेश्चन काफी सारे कर सकते हैं, लेकिन हमें
उस रास्ते जाना नहीं है, लेंदी वे में तो जाना नहीं है, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है, जो हमारे सिलेबस में है, वो काम करेंगे, ठीक है। और ये चीजें तो आपको आ जाएंगी जब मैं रेसिड्यू कराऊंगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं ऑर्डर 2 ऑर्डर 3 इस टाइप का हो तो क्या करना है। सो देयर इज अ फॉर्मूला f पावर n इक्वल्स टू n फैक्टोरियल, यानी कि जितने यहाँ पे आपके पास ऊपर पावर उतना ही यहाँ पे n फैक्टोरियल 2 पाई आई इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ z, z माइनस a के लिए तो हमें पता था, या n के लिए तो यहाँ आएगा n प्लस 1 dz। ये आपका फॉर्मूला हो गया। सो अगेन इसको रीअरेंज करेंगे तो f ऑफ z, z माइनस a n प्लस 1 dz इज इक्वल्स टू 2 पाई आई डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल f पावर n a। ये आपका फॉर्मूला बन जाता है। और ये फॉर्मूला पता है कहाँ से आता है, ये वाला जो फॉर्मूला निकल के आता है जो आपको मैंने बताया था ना, उन्होंने दिया हुआ फॉर्मूला, ये लो फॉर्मूला, छोटी मोटी हस्ती नहीं थे ये कौशिक जी। 1/2 पाई आई, इसको डिफ्रेंशिएट करके, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन होता है ना उससे, वहां से आपके पास ये वाला फॉर्मूला आ जाता है, ठीक है। नोट्स में मैंने थोड़ा सा पॉइंट इंक्लूड कर दिया है इसमें। अब इस बेस पे हम क्वेश्चन से करेंगे। हम फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दे दिया 1/z माइनस, यहाँ पे z स्क्वायर ले लो, z पावर 5 dz ओवर c, ठीक है, मैं अपनी तरफ से ले रही हूँ। यहाँ पे आपको z दिया हुआ है इक्वल्स टू लेट अस से 2, ठीक है। अब आपको इस इंटीग्रेशन की वैल्यू बतानी है। अब इससे पहले तो मुझे ये भी बताना पड़ेगा कि ये क्या वाला है। जिन्होंने कॉम्प्लेक्स पढ़ा है इतना तो आता होगा, नहीं आता वो तो कोई बात नहीं, मैं हूं। z माइनस ए इक्वल्स टू आर, दिस इज अ इक्वेशन ऑफ अ सर्किल, शायद मैंने बता भी दी किसी क्लास में आपको। इक्वेशन ऑफ अ सर्किल whose center is a and radius is equals to r, यानी कुछ ऐसा ये सर्कल बनेगा। सेंटर, अच्छा मैंने ओरिजिन पे ले लिया, ये है वो सेंटर एट ओरिजिन, और यहाँ पे रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी 2। प्लॉट कैसे करेंगे, 2,0 0,0, तो दिस इज अ सर्कल। तो अब वो कह रहा है कि भी इस इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बताओ और इस इंटीग्रेशन की वैल्यू को बताओ। तो कुछ नहीं करना, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। देखो मैंने ये लिया, यहाँ पे कितना है z इक्वल्स टू 2, सेंटर कितना है 0, तो 0,0 पे सेंटर है, ये सर्कल कुछ ऐसा आ जाएगा आपके पास। सर्कल ना देखो टेढ़ा मेढ़ा बन गया, पर इतना तो आप एडजस्ट कर लोगे ना। यहाँ पे कितना है 2,0। अब ये है z इक्वल्स टू, जो दिक्कत क्रिएट कर रहा है टर्म वो तो यही है ना, यानी एट z इक्वल्स टू 5 पे फंक्शन एनालिटिक नहीं है, यानी कि जो हमें f ऑफ a वाला फॉर्मूला है शायद हमें लगाना पड़ सकता है यहाँ पे। तो ये वाला 5 हमारे पास प्रॉब्लम क्रिएटर है, तो हम देखते हैं ये 5 कहाँ आ रहा है, तो ये रेडियस 2 है, तो 5 पॉइंट कहीं यहाँ पे भी आएगा ना, कुछ ऐसे, कुछ इसका कुछ ऐसे आएगा। तो ये जो सिंगुलैरिटी है आउटसाइड दिस सर्कल है, यानी इस क्लोज्ड कर्व पे ये सिंगुलैरिटी डिफाइन ही नहीं है, ये तो इसके बाहर है। जब इसके बाहर है तो हमें क्या लेना देना, यानी कि इस पॉइंट पे फंक्शन एनालिटिक नहीं है और ये ही सिस्टम के बाहर है, उस क्लोज कर्व के बाहर है। तो इट मीन्स दैट वो इनडायरेक्ट वे में ये बोल रहा है कि भाई जो मैंने ये सर्कल दिया है ना, ये वाला फंक्शन 5 पे एनालिटिक नहीं है, इसके अलावा तो हर जगह है ना, ये तो हमें पता है। तो यानी कि ईच एंड एवरी पॉइंट पे फंक्शन हमारा एनालिटिक है, और जब हर जगह एनालिटिक हो और क्लोज कर्व हो तो कौशिक साहब क्या बोलते हैं कि भैया मेरा जो भी फंक्शन हो, जो भी आपके पास इंटीग्रेशन हो, उसका आंसर लगा दो 0। तो इस वाले का आंसर हो जाएगा 0, ठीक है, डन। मान लो यहाँ पे z इक्वल्स टू 3 होता तो भी सेम आंसर आता, यहाँ पे रेडियस 5 है, ठीक है। मान लो यहाँ पे आ जाता आपके पास ये ही सर्किल 7, तो फिर क्या होता, तो ये 5 इसके अंदर होता, उस पे हम भी बात कर लेते हैं। सपोज इंटीग्रेशन है जेड स्क्वायर, कोई भी एक 1/z-7 टाइप से ले लो dz। ये मैं जस्ट काउंटर एग्जांपल ले रही हूँ, अभी मैं और करा दूंगी आपको। मॉडुलस z इज इक्वल्स टू 8 दिया हुआ है, तो बस प्रॉब्लम क्रिएटर है हमारा ये, ठीक है। इस सर्कल को ड्रॉ कर लेते हैं, 0,0 है, रेडियस है 8, सिंगुलैरिटी कहाँ मिल गई, अंदर, अंदर सिंगुलैरिटी है, ऑर्डर 1 की है। तो कौशिक जी क्या कहते हैं, f ऑफ z माइनस a dz c इज इक्वल्स टू 2 पाई आई इंटू एफ ऑफ ए लगा दो भाई, ठीक है। यहाँ पे कुछ और ले लेती हूँ मैं,
जेड स्क्वायर ही ले लो, या चलो जेड स्क्वायर ले लो। अब यहाँ से कंपेयर करेंगे तो यहाँ से आपके पास एफ ऑफ जेड कितना है, जेड स्क्वायर। एफ ऑफ ए, प्रॉब्लम क्रिएटर कौन है, 7, 49, यानी कि एफ ऑफ ए कितना आ गया आपके पास 49। आंसर कितना आ गया, 2 पाई आई इंटू 49, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, यानी कि जहां सिंगुलैरिटी लगी वहां पे तो फॉर्मूला लगा देना है, और जहां पे आपके पास सिंगुलर पॉइंट एग्जिस्टेंस में नहीं है उस क्लोज कर के अंदर, तो आपको क्या लगा देना है, कॉशी इंटीग्रल थ्योरम लगा देनी, यानी इंटीग्रेशन जीरो आ जाएगा। अच्छा, अब इसमें ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, देखना आप। मान लो मैं यहाँ पे 5 कर दूं, ठीक है, या यहाँ पे ये 5 यहाँ पे आएगा, तो प्रॉब्लम क्रिएट रही है, तो यहाँ पे 5 रखा जाएगा, उसकी जगह ये आंसर आ जाएगा, आता रहेगा। ठीक है, तो इसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं। अब सपोज यहाँ पे मैं 10 कर दूं, 10 तो गया बाहर, जैसे ही बाहर तो आंसर कितना आ गया, 0। 11 कर दूं तो भी बाहर, आंसर 0। ठीक है, अब सपोज इसी क्वेश्चन में मैं कर देती हूँ z-8, तो z-8 कहाँ आएगा, z-8 यहाँ पे आएगा कि नहीं, पेन दूसरा ले, यानी ऑन द बाउंड्री कहीं पे भी। ठीक है, ऑन द स्केल मान लो 8 यहाँ पे ना, रेडियस 8 है, तो ऑन द बाउंड्री क्या ये कौन सा फॉर्मेट लगेगा, एफ ऑफ ए वाला या फिर इंटीग्रेशन जीरो। भाई ऑन द बाउंड्री भी हमें सिंगुलैरिटी मिल रही है तो फंक्शन एनालिटिक नहीं माना जाएगा, तब हम इंटीग्रेशन एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू जीरो नहीं लेंगे। ठीक है, तब हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अब जो मैंने क्वेश्चंस कराए हैं अब मैं वो दिखा देती हूँ आप लोगों को। अच्छा देखो, ये सारा वही है, इफ f of z is analytic on a simple closed curve then this। अच्छा, एक एमसीक्यू ये भी बनता है, क्लोज कर्व पे डिफाइन है, सिंपल कनेक्टेड भी बोल देते हैं उसको। ठीक है, कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला सेम वही चीजें, सब कुछ नया नहीं है, मैंने थोड़ा एक्सपेंड करके लिख दिया है। ये वाला फॉर्मूला देखो, ये वाला मैंने कराया हुआ है। मुझे लग रहा है मैंने स्क्रीन शेयर नहीं करी, जस्ट अ सेकेंड। स्क्रीन शेयर नहीं हुई थी आप लोगों के पास, दोबारा से देख लोगे। ये कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला सेम वही है, कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला सेम। देखो मैंने वही यहाँ पे मैंने लिख दिया, इक्वेशन ऑफ अ सर्कल ईच एंड एवरीथिंग, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। ये नोट्स ना बड़े मेहनत से बनाए मैंने, आप ये मत सोचना कि बस बन गए, नहीं भाई। आप स्टूडेंट हो ना, और कहीं ना कहीं कोई टीचर पढ़ा भी रहे होंगे, तो आप सोचो नोट्स बनाने में कितनी मेहनत लगती है, बड़ी डेडिकेशन चाहिए होता है। आता तो सबको सब है, किसको क्या नहीं आता, राइट। आप लोग सब पढ़े लिखे हो, सबको सब आता है भी, और आना भी चाहिए इस लेवल पे। देखो, z² + 4 z-4, अब इस वाले क्वेश्चन पे मैंने पूरा इसको सॉल्व कर दिया, ताकि थेरे इनके साथ थोड़ा बहुत भूल भी जाओ तो जब आप नोट्स पे जाओ तो आपको सब याद आ जाए। ठीक है, तो z² + 4 z-1 कंपेयर विद दिस, एफ ऑफ जेड कितना है आपके पास, z² + 4, ए कितनी है यानी सिंगुलैरिटी कितनी है, 3, और ये सर्किल दिया हुआ है आपको, सेंटर एट 0 0, रेडियस क्या है आपके पास 5, और इन अदर सेंस, SEN, सेंस की स्पेलिंग मुझे गलत लग रही है, देख लेना। ठीक है, और इन अदर वर्ड, ये सिंगुलैरिटी लाई इनसाइड दिस, जैसे ही इनसाइड, वी कैन नॉट यूज दिस। ठीक है, ये चीज भी तो दिमाग में रखनी चाहिए, सब कुछ लिख दिया मैंने, आप उसकी चिंता मत करो। हेयर वी नीड टू कैलकुलेट एफ ऑफ ए, और एफ ऑफ ए कितना हो जाएगा आपके पास, एफ ऑफ जेड ये है, वहां पे 3 रखोगे 13 आ जाएगा, और ये आ जाएगा आपके पास ये वाला। पूरा का पूरा सॉल्व कर दिया, आप देख लेना। ये भी सिंगुलैरिटी अंदर है, एफ ऑफ जेड आ गया आपके पास आंसर। सेम क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, कॉशी इंटीग्रल थ्योरम से ये वाला 0 हो जाएगा या नहीं, जेड को। अच्छा, ये मैंने दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे है z=2, z=2, सेंटर एट 0 0, रेडियस कितनी है आपके पास 2, रेडियस 2 है, तो आपको सर्किल कितना दिया हुआ है 2 का, और सिंगुलैरिटी आ रही है z=3 पे, यानी कि आउटसाइड, तो डायरेक्ट हम क्या बोल सकते हैं, इंटीग्रेशन 0 है।
ये वाला क्वेश्चन ले लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है। देखो अब यहाँ पे ये वाला पैटर्न है, ठीक है, z-a। तो यहाँ पे जो हमारा सर्कल बनेगा, सेंटर एट 1 और रेडियस कितनी है 3। तो यहाँ पे कहीं पे सेंटर ले लो, ये पता नहीं मैंने क्या किया हुआ है यहाँ पे। अच्छा मैंने 1,0 लिख दिया है, लेकिन वो कोऑर्डिनेट ना शिफ्ट करके बनाना था, राइट राइट। यानी कि कुछ ऐसा दिखे कि भी 1 पे सेंटर है, कुछ ऐसा ऐसा, ठीक है, आप बना लेना। इस पर तो ऐसा लग रहा है ना कि 0,0 पे सेंटर है, नहीं। पर बाय डिफॉल्ट आप समझ लेना भाई, सेंटर कितना है आपके पास, 1,0 पे है, और जो रेडियस है टोटल वो कितनी है आपके पास, 3 है इस सर्कल की। ठीक है, तो कार्टेशियन ना भी बनाओगे तो भी कोई दिक्कत थोड़ी ना है, आप ऐसे कर सकते हो इसको, ऐसे बना लो। 1,0 रेडियस हो गई 3 पे। यहाँ पे z प्लस आयोटा कितना है, ये मैं आपको पेज लेके समझाती हूँ। z+1 होल स्क्वायर ई पार z। जस्ट गिव मी अ सेकंड, थोड़ा सा टाइम लगता है, मैं शिफ्ट करूंगी इसको, कुछ खुला हुआ है। अब ठीक है। किधर है? मुझे स्क्रीन शेयर करनी पड़ेगी। थोड़ा टाइम लग जाता है कभी कभी। हमारे पास इंटीग्रेशन है ई पार जेड डिवाइडेड बाय जेड प्लस अयोटा होल स्क्वायर dz। और जो सर्किल है हमारे पास वो किस टाइप का है, z-1 इक्वल्स टू 3a। ठीक है, अब देखना है इसका इंटीग्रेशन कितना होगा। पहले तो ये सर्किल देखते हैं, सर्किल किस टाइप का है हमारे पास, भाई समझ लेना ये सर्किल है, ठीक है। यहाँ पे है आपके पास 1,0। भाई ये तो प्लॉट ही करना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा, क्योंकि आपको मुझे अयोटा का ज्ञान जो देना है। ठीक है, सबसे पहले सिंगुलैरिटी को देख लेते हैं। जेड प्लस अयोटा स्क्वायर है ना, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, जेड इज इक्वल्स टू प्लस और माइनस अयोटा, या ओनली माइनस अयोटा, आप बताओ। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास जेड इज इक्वल्स टू माइनस अयोटा, ठीक है, ऑर्डर 2 है, ऑर्डर 2 है। अब देखते हैं कि ये सर्कल के अंदर आएगा या नहीं। तो यहाँ पे 1,0 पे सर्किल, और ये क्या है रेडियस 3, ये रफ ग्राफ प्लॉट होते हैं, ठीक है भाई। अब यहाँ पे देखना है इसको हम कार्टेशियन में कैसे लिख पाएंगे, 1,0 सॉरी 0,-1, 0,-1 कहाँ जाएगा, कहीं नीचे, 0,-1। तो कहने का मतलब है ये जो वाला पॉइंट है ये इसके अंदर आएगा, ना कि बाहर आएगा। सेंस होप आपको क्लियर हो। तो सबसे पहले इसको विदाउट 2 के करके देख लो, थोड़ा सा आपको क्लियरिटी हो जाएगी। इसको यहाँ पे अंदर आएगा तो यानी कि हमें फॉर्मूला कौन सा लगाना पड़ेगा, एफ ऑफ जेड, z-a dz, उसको लेके भी कर लेंगे, 2 पाई इंटू एफ ऑफ ए, और एफ ऑफ ए कितना है यहाँ पे माइनस का आई, इसको कहाँ रख दोगे, इस वाले फॉर्मेट में। तो ये आ जाएगा 2 पाई ई पार माइनस आयोटा, दैट इज 2 पाई डिवाइडेड बाई ई। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब मान लो यही स्क्वायर वाला टर्म हो तो क्या होगा, इंटीग्रेशन ई पार जेड, जेड प्लस अयोटा होल स्क्वायर। तो हमारे पास क्या फॉर्मेट है भाई, एफ ऑफ जेड होता है z-a आएगा, यहाँ पे कितना होता है n+1 dz, 2 पाई एफ डैश ऑफ ए। ठीक है, अच्छा
ये सी मैंने अभी लगाया, कुछ टर्म में ना ये वाला कुछ बुक्स में ये दिया हुआ है, तो ये सिंबल सेम है, कॉन्टूर इंटीग्रेशन के लिए यूज कर देते, तो कहीं पे भी ये हो तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, वो सेम चीज है, क्योंकि मैंने यहाँ सी लगा दिया है। ओवर द कर्व ले रहे हैं। अब यहाँ पे स्क्वायर है, यानी कि n इक्वल्स टू कितना है हमारे पास 1, इसलिए डेरिवेटिव 1 टाइम। सो एफ ऑफ जेड कितना है हमारे पास, ये मैंने देख लिया कि जो ये सिंगुलैरिटी है ओवर द सर्किल z-1 3 इसके अंदर ही आ रही है, तो एफ ऑफ जेड कितना है आपके पास e पार z। तो पहले मैं एफ डैश ऑफ जेड करूंगी, इसका e पार z हो जाएगा, एफ डैश ऑफ माइनस आयोटा तो e पार माइनस आयोटा आ जाएगा, तो 2 पाई आई एफ डैश ऑफ, ये सेम आंसर आ गया इसका, दैट इज 2 पाई आयोटा डिवाइडेड बाई ई आर। होप इट्स क्लियर। ठीक है, अब देख लेते हैं क्या कहाँ हमारा कुछ रह तो नहीं गया है। ये मैंने स्क्वायर पे, अच्छा मैंने ये +1 पे किया हुआ है, मैंने अयोटा वाला आपको समझा दिया, ठीक है, कोई बात नहीं, ये भी करना ही था। ये +1 वाला है, तो +1 वाला तो वैसे इजी है, पर यहाँ मैंने अयोटा ई बार, ठीक है। चलो एक आपके पास एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो गया, अयोटा लेके कर लेना, ये शायद फिर मैंने एमसीक्यू में डाल दिया होगा। अब लॉरेंट एक्सपेंशन, ये मैंने पहले समझा दिया आपको, लेकिन यहाँ पे दोबारा समझाना पड़ेगा, रीजन भी, यहाँ पे हम रेसिड्यू पढ़ेंगे, और रेसिड्यू इसको सोच के चल लो कि मान लो कोई कॉम्प्लेक्स में क्वेश्चन देने की किसी की फर्स्ट इच्छा होगी ना, तो वो क्वेश्चन बनाएगा रेसिड्यू से, उसका मन करेगा पहले रेसिड्यू का क्वेश्चन डाल दिया जाए। अब किसी को अच्छा नहीं लगता हो तो देखो अलग बात है, अदरवाइज रेसिड्यू में आता है तो कोशिश करेंगे चीजें कवर करने की। ठीक है, तो रेसिड्यू अपने आप में बेहतरीन टॉपिक है, काफी टाइप से रेसिड्यू निकलता है, मैं सारे के सारे आपको टाइप्स बताऊंगी, फिर लास्ट में ओवर दूंगी, फिर ओवरव्यू देने के बाद आपको सेलेक्ट करना है कि हम किसमें किस टाइप के क्वेश्चन में कौन सा मेथड लगा सकते हैं। तो रेसिड्यू किसी ने आज तक नहीं पढ़ा होगा तो भी आप लोगों को समझ में आने वाला है, टेंशन ना लो, क्योंकि ग्रेजुएशन की बुक में ना बड़ा आधा अधूरा सा टॉपिक दिया हुआ है, लेंथी क्वेश्चन दिए हुए हैं बस। ग्रेजुएशन की बुक से मुझे नहीं लगता कि पूरा का पूरा ये कवर हो जाता है, क्योंकि एक दो चीजें ना एक्स्ट्रा है। ठीक है, लॉरेंट एक्सप्रेशन मैंने बता दिया था आप लोगों को ये सब, z इक्वल्स टू ए बी आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी है, सो यहाँ पे f ऑफ z को, ये रेगुलर पार्ट होता है, प्रिंसिपल पार्ट, यहाँ पे a n z माइनस पावर n एंड रनिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, ये वाला पूरा नेगेटिव पार्ट होता है। अब यहाँ पे हमारा काम जो आगे आता है वो a n और b n पे आता है। अब a n और b n क्या है, ठीक है, अब इन a n और b n स्पेशली जो ये b n है, इसकी वैल्यू एट n इक्वल्स टू 1 ही हमारा रेसिड्यू का काम करती है। ठीक है, और रेसिड्यू कब एग्जिस्टेंस में होता है, जब देयर इज अ सिंगुलैरिटी, एक्सेप्ट वन केस, जब फंक्शन एनालिटिक हो इन्फिनिटी का। ये भी एमसीक्यू में डाला है, जब फंक्शन कोई भी हमारे पास एनालिटिक एट इन्फिनिटी हो, तो वहां पे हमारे पास रेसिड्यू एग्जिस्टेंस में होता है। बहुत बड़ी वाली बात है ना, क्योंकि फंक्शन एनालिटिक एट अ पॉइंट नहीं होना चाहिए जहाँ पे सिंगुलैरिटी होती नहीं, जहाँ पे पोल एग्जिस्टेंस में होता है, वहां रेसिड्यू हेल्प करता है हमारा, आगे आगे आप समझोगे। तो अभी तक जो मैंने कहा वो समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं, आगे आ जाएगा। तो सबसे पहले हम इस बी एन और ए एन की वैल्यू देख लेते हैं, वो क्या होती है। ए एन इज वो इंटीग्रेशन ऑफ, ए एन इज 1/2 पाई आई एफ ऑफ जेड जेड माइनस ए एन प्लस 1 डी जेड। देखो सारी चीजें ना बड़ी सिमिलर सिमिलर सी हैं, अभी हमने ये चीजें पढ़ी थी। ठीक है, वो इंटीग्रेशन फॉर्मूला की तरह लग रहा है ये 1/2 ए। ठीक है, ये बस पता होना चाहिए, बी एन है मेन हमारा, दिस इज, यहाँ नेगेटिव पार्ट की बात होती है तो दिस इज माइनस एन आ जाएगा, ध्यान रखना है, 1/2 पाई आई इंटीग्रेशन एफ ऑफ जेड जेड माइनस ए माइनस एन प्लस 1 डी जेड। होप आप लोगों को ध्यान रहेगा और ध्यान रखना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे b इक्वल्स टू 1 रखो आप, b इक्वल्स टू 1 पे कितनी वैल्यू आएगी, 1/2 पाई आई इंटीग्रेशन 1/z z माइनस ए पावर 0, दैट इज b1 इज इक्वल्स टू, आपके पास आ गया f ऑफ z, यहाँ पे ले लो 2 पाई आई। ठीक है, ओवर किसी कर्व से, तो किसी भी इंटीग्रेशन को हम इस पैटर्न से भी निकाल सकते हैं, जहां पे जो ये b1 होता है इसको बोलते हैं हम रेसिड्यू, इसको क्या बोलते हैं हम, रेसिड्यू। ठीक है,
और ये किस लिए यूज होता है लॉरेंट सीरीज, वो भी मैं आपको बता देती हूँ, एक सेकंड। यहाँ पे आपको क्या करना है, देखो, द सीरीज वन, ये एमसीक्यू है, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, पर क्योंकि लॉरेंट एक्सप्रेशन है, वही किसी का मन करे तो ले देगा, बस ये याद रखना यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस है, कन्वर्जेंस यूनिफॉर्मली इन सब रिलेटेड नेबरहुड ऑफ ए, मैंने बस डाल दिया है आपको करना, यानी कि इस वाले पॉइंट पे यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस है, वो हम करेंगे भी बाद में ये वाला टॉपिक। अच्छा, आप देखेंगे ये वाला पैटर्न, ठीक है, बस ये क्वेश्चन डाल दिया ताकि आपको थोड़ा सा समझ आ जाए। अब देखो, एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू, ये वाला फंक्शन आपको दिया हुआ है सपोज, ठीक है, आप इसको सर्कल वन के अराउंड लोगे तो यहाँ पे z/3 कितना है, लेस देन वन। ये बस एक प्रॉपर्टी है लॉरेंट एक्सप्रेशन में, बस आपको ध्यान रखने की करते कैसे है, क्या इसमें सिंगुलैरिटी एग्जिस्टेंस में है या नहीं, नॉट सो इम्पोर्टेंट, वो लॉरेंट है तो मैंने एक क्वेश्चन डाल दिया है इसमें, ताकि कहीं अटको तो समझ में आ जाए कि हाँ ऐसा कुछ था। ये वाला जो पैटर्न होता है, ये क्या, मॉडुलस z लेस देन वन, ये भी सर्किल लेस देन वन, तो यहाँ से देखो कितना आ जाएगा आपके पास, लेस देन थ्री, इसलिए मैं इसको सेपरेट पेज पे भी नहीं कर रही, फिर ठीक है, बस आपको आना चाहिए ये कितना हो जाएगा, z इज ग्रेटर देन वन। इसको हम सॉल्व करेंगे, 1/z-3, ये कैसे आया, इस सीरीज को हम ओपन करेंगे, ओपन कैसे करेंगे वो देखो, आपके पास फॉर्मेट होता है क्या, कोई भी सीरीज ले लो आप, a+ar अप टू इंफिनिटी, यानी कि एनी जीपी, तो आपके पास सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म कितना होता है, a डिवाइडेड बाय 1/r, वेयर r इज लेस देन वन, वो ही मैंने पैटर्न लगाया, तो यहाँ से z/3 आ जाएगा, यहाँ z/1 आ जाएगा, एलसीएम लोगे ये चीजें आ जाएंगी, कंबाइन करोगे ये निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से आप बस सिंगुलैरिटी देख लो, जब फॉर्मूला जब पूरा रीडिफाइन हो जाएगा, फंक्शन फंक्शन रीडिफाइन हो जाएगा, तो ये वाले पास z इक्वल्स टू 1 और 3 पे आपके पास सिंगुलैरिटी आ जाएंगे, यानी कि लॉरेंट सीरीज के थ्रू कुछ सिंगुलैरिटी बतानी हो तो देयर इज अ प्रोसेस, बस, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास ये जो मैं कराने जा रही हूँ, रेसिड्यू, ये रहा। अब लॉरेंट एक्सप्रेशन में, अभी मैंने आपको बताया जो B1 होता है, वो क्या होता है, आपके पास रेसिड्यू होता है, B1 का मतलब आप देखोगे यहाँ पे तो क्लियरली आपको ऑब्जर्वेशन से पता चल जाएगा, ये यहाँ पे आप B1 रखोगे, राइट, तो 1/2 पाई आएगा, यहाँ से इंटीग्रेशन एफ ऑफ जेड आएगा, dz आएगा, राइट। यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है, देखो यहाँ पे ये जस्ट